Students, today we will learn the past adjustment. We have already learned something about this chapter, and this is the most important term, past adjustment. What we have to do in this chapter, in this topic? There are certain mistakes, कुछ गलतियाँ होती हैं बच्चों, जो हम पार्टनरशिप अकाउंट बनाते हैं उसमें कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि एर इज़ ह्यूमन बीइंग, गलतियाँ मनुष्य से हो ही जाती है, कभी ना कभी कोई ना कोई गलती हो जाती है। और गलतियों को मैंने बताया था कि डिफाइन नहीं किया जा सकता कि आप यही गलती करोगे, जो आपने एक बार गलती की वही गलती करोगे, या कौन सी गलती आपसे होने वाली है कोई भी व्यक्ति पहले से नहीं बता सकता इस बात को। कोई भी मिस्टेक्स पहले से डिफाइन नहीं की जा सकती। नो मिस्टेक कैन बी डिफाइंड अर्लियर, पहले से नहीं बताई जा सकती। तो हमें क्या करना होता है कि हमें ये सीखना होता है कि अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो हम क्या करेंगे, तो वो कौन कौन सी गलतियाँ हो सकती हैं। एक उम्मीद ही की जा सकती है कि ये गलतियाँ की जाएंगी जो ज़्यादा प्रैक्टिस में देखी गई हैं। वो उनमें से कुछ एग्जाम्पल हैं, मैंने एक एग्जाम्पल आपको पहले से बताया था। उसके आगे की सेकंड कंडीशन आ जाती है कि अगर इस टाइप का एग्जाम्पल आ गया तो आप कैसे ठीक करोगे पेपर में, तो वो आपको समझना है। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक पार्टनरशिप फर्म थी जिसमें एक से ज़्यादा लोग होते हैं, वो पार्टनरशिप फर्म होती है बिजनेस में। X, Y, Z आर 5:3:2 पार्टनर्स। एक फर्म के जो पार्टनर थे वो अपने प्रॉफिट को 5:3:2 में डिवाइड किया करते थे। जो भी प्रॉफिट होगा, हमने आपको बताया था पहले भी कि प्रॉफिट होता है तो फिर उसमें अकॉर्डिंग टू कैपिटल, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, वो होने वाले प्रॉफिट या लॉस को डिवाइड करते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको कि एक हमारा बिजनेस चल रहा है और उसमें अगर प्रॉफिट हुआ तो अगर हम 3 पार्टनर हैं X, Y, Z, तो उसमें फिर ये हो जाएगा कि हम कितना प्रॉफिट लें, आप कितना प्रॉफिट लो। तो या तो पार्टनरशिप डीड में पहले से ही क्लियर किया जाता है कि क्या है, तो ये रेशो था 5:3:2 में डिवाइड करते थे। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे क्या है, फर्म ओमिट्स टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फ्रॉम पार्टनर्स। जो हमारी फर्म के पार्टनर थे बच्चों, तो वो उन्होंने क्या करा था कि उन्हें पैसे की ज़रूरत थी तो उन्होंने अपनी फर्म से पैसे निकाल लिए थे पर्सनल यूज़ करने के लिए। अगर आपने फर्म से पर्सनल यूज़ करने के लिए पैसे निकाल लिए तो वो आप वापस करोगे। तो ऐसे तो हर इंसान की जब ज़रूरत पड़ेगी तो पैसे निकाल लेगा, रख देगा, तो बिजनेस पे फ़र्क पड़ जाएगा। तो ना फ़र्क पड़े इसलिए क्या है, पैसा तो रिफंड करना ही करना है, साथ में आपको ब्याज भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है। तो वो इंटरेस्ट फर्म को पार्टनर्स से लेना था लेकिन फर्म लेना भूल गई। ये है प्रॉब्लम। अब आपने इंटरेस्ट लिया नहीं है फर्म में, तो फर्म में इंटरेस्ट आया ही नहीं, और जब इंटरेस्ट बच्चों नहीं आया तो फिर क्या होगा, उतना लॉस हो जाएगा ना। तो वो आपको गलती ठीक करनी है। चलो हो गई थी गलती, कोई बात नहीं है, अब उस गलती को ठीक करना है। तो कैसे ठीक करेंगे, इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है, अब इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो आप देखिए। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि ये 3 कॉलम हमने बना लिए। X, Y, Z, ये 3 कॉलम बना लिए, ये पर्टिकुलर सही। सबसे पहले ये पता होना चाहिए, हमने एक अकाउंट बनवाया था आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो हमेशा क्रेडिट की तरफ आता है। जब हम लोगों से चार्ज करते हैं, मतलब अपने पार्टनर से इंटरेस्ट लेते हैं, तो कायदे के अनुसार कहाँ आता है, एक अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें क्रेडिट साइड में आता है। क्योंकि आपने चार्ज नहीं किया इसलिए वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट क्वेश्चन में आपके गिवन है 20,000, 30,000 एंड आप अपने क्वेश्चन में देखिएगा 50,000। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और एक रेशो भी हमारा पहले से गिवन था 5:3:2। तो ये जब गिवन है, आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो माइनस की डिजिट होती है,
क्योंकि ये चार्ज किया जाता है, तो ये माइनस किया इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एंट्री कैसे बनाएंगे हम, वो देखिएगा। पहले इनको तीनों को हमने ऐड कर लिया, 20,000, 30,000 एंड 50,000, तीनों को ऐड किया तो कितना आएगा, 1 लाख आएगा। तो इस 1 लाख को क्या करना है, हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि ये आप जब कर रहे हैं तो फिर इसको क्या क्रेडिट करते हैं। तो हमने आपको बताया इसको पहले हम डेबिट कर दें, क्योंकि हमने दिया नहीं है इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। अब क्या करना है कि अब हम देखिए दोबारा से लिखेंगे, ये जो अमाउंट आई थी 1 लाख, इस 1 लाख को ये इस रेशो में हम डिवाइड कर देंगे, इस रेशो में हम डिवाइड कर देंगे। तो ये कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, इस कैलकुलेशन को कर लीजिए, कितना आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। और अब जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप चार्ज करेंगे तो उल्टा करेंगे, ये लिखा हुआ है डेबिट, और हमें पता है कि क्रेडिट में आता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, अब क्रेडिट में लिख देंगे जहां कायदे से लिखा होना चाहिए। गलत हो गया था, ठीक कर लिया। अब जब ठीक किया है तो, लेकिन ये जो इसका अमाउंट का टोटल आया है इसको हम डिवाइड कर देंगे, जो हमने आपको ये दिखाया। तो कितना आएगा, 50,000, 30,000 एंड 20,000। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये 20,000 माइनस के हैं, 30,000 प्लस के हैं, तो कितना क्या आएगा, 30,000 प्लस के आएंगे, क्योंकि प्लस के ज्यादा हैं। यहां पर माइनस के भी उतने भी हैं, प्लस के भी उतने ही हैं, तो यहां पे क्या आएगा, 0। और यहां माइनस के 50,000 है और 20,000 का के हैं, प्लस के हैं, तो फिर प्लस के हैं तो माइनस के आएंगे, और माइनस के कितने आएंगे, 30,000, क्योंकि ये प्लस माइनस वाली डिजिट ज्यादा है तो माइनस वाला नीचे लिख देंगे। इतना तो क्लियर है ना आपको। अब इसके बाद क्या करना है वो आगे देखिएगा। जो ये आंसर आए हैं इसका नाम भी कुछ होता होगा, इसका नाम होता है नेट इफेक्ट। क्या नाम होता है इसका, नेट इफेक्ट नाम होता है। अब इसके बेस पर हम एक एंट्री पास करेंगे। वो एंट्री क्या पास करेंगे, अब आप समझिए। देखिए जो चीज प्लस की लिखी है उसका मतलब होता है क्रेडिट, जो चीज प्लस की लिखी है उसका क्या मतलब होता है, क्रेडिट। जीरो का ना डेबिट होता है ना क्रेडिट होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ भी नहीं है। अब ये माइनस का लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है डेबिट, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिएगा, एंट्री बनानी है आपको, इसका कोई मार्क्स नहीं है इसके, लेकिन ये चेक होती है एग्जाम में, क्योंकि इसके बेस पर एंट्री अब बनेगी। वो कैसे बनेगी, देखिए ये डेबिट लिखा है, किसके आगे लिखा है, जेड लिखा है, तो लिखेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जेड्स कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट बन रहा है तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्लियर। और अमाउंट कितनी लिखेंगे, 30,000, ठीक। 2 में क्या आएगा, जो हमारी एंट्री होती है उसमें 2 में क्या आता है, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2। अब आप देखिए ये क्रेडिट में लिखा हुआ है 2x कैपिटल, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2x कैपिटल। एंट्री बन गई अपने आप, इसको देख के आप लोग अब हमेशा बना लेंगे अपने आप एंट्री। तो ये एंट्री हमने पास की है, तो इस एंट्री को देखिएगा, मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं, आप देखिए। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन के बिना मार्क्स कट जाएंगे आपके, इसलिए नरेशन ध्यान से देखिए। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड, हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। थैंक यू।